तुलसी सर टीचिंग्स में आपका स्वागत है। आज का मुख्य विषय है मदर्स डे कैसे मनाया, क्यों मनाया, क्या मनाना चाहिए। यह एक ज्वलंत प्रश्न। आंधी आती है और अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। ऐसे दिवस आते हैं और कुछ प्रश्न छोड़ जाते हैं। मैं प्राचार्य तुलसी प्रसाद इस विषय पर क्यों मुखातिब हुआ, इसके पीछे भी कुछ बातें हैं। कल इसी वक्त मेरे बच्चों का फ़ोन आने लगा कि माँ को जगाइए, मैं माँ से मदर्स डे पर बधाइयाँ दूंगा, बातें करूँगा। मैंने कहा माँ तो सो गई और मैं घर पर हूँ नहीं। उसका टाइम 8 बजे ही सो जाने का है, सुबह 3:30 बजे उठ जाती है। तो कहा कि अब हमसे भी कुछ गपशप कर लो। माँ और पिता दोनों एक ही रथ के दो पहिए। फिर कुछ बातें हुई। सिद्धार्थ ने अब कुछ बातें शेयर की, अच्छी अच्छी बातें। विद्वान है, मेधावी रहा है शुरू से, अफसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपनी बातें शेयर की। मैं भी अपनी पिछली जिंदगी में चला। आज से 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले माँ का क्या रोल होता है अपने बच्चों के लिए, मैं सोचता हूँ लोगों को भी जानना चाहिए और उन माँओं को भी जानना चाहिए जो माँ हैं, जिनके बच्चों का कैरियर है उनके सामने। मेरी आदत थी रात में देर रात तक पढ़ने की, तो मेरी माँ बैठी रहती थी, एक बोर्सी ले लेती थी। जाड़े का समय होता था, उस समय वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में होती थी, तो जाड़े का वक्त रहता था। बोर्सी लेके बैठे रहती थी और कुछ देर के बाद वह बोलती थी, बेटा खा ले। मैं कहता था थोड़ा और पढ़ लूँगा, नहीं तो नींद आने लगेगी, अभी छोड़ो। इस तरह से 10, 11, 12 तक बज जाते थे। पिताजी बीच बीच में डांट देते थे, माँ अरे पढ़ने दो। तो जब तक मेरा बेटा नहीं खाएगा मैं कैसे खाऊंगी। तो उसके जगने से मेरे पढ़ने में इजाफा होता था। वास्तव में अगर वो भी सो जाती तो मैं भी सो जाता, क्योंकि जब घर का पूरा माहौल सो जाता है, अकेला बच्चा भी सो जाना चाहता है। मैंने शिक्षक जीवन में पढ़ाया था हरिवंश नारायण की एक कहानी गोलंबर। उसमें एक लाइन था, बहुत रिमार्केबल था। यदि मेरी माँ जगी नहीं होती तो आज मैं सोया रहता। उसकी माँ बकरी बेच बेच कर, पठड़ू बेच बेच कर उन्हें पढ़ाया, बड़े आदमी बने, कहानियाँ लिखी, अधिकारी बने। तो वास्तव में माँ का रोल होता है। वह दिन मुझे याद है जब मेरी माँ कहीं से भी आते थे तो खाना देती थी, चाहे वो रात के 12 बज गया हो, 2 बज गया हो, तो वो बनाती थी और खिलाती थी। उसकी ममता और उसका त्याग से मैं जो कुछ भी हूँ। तो यह प्रायः सभी माएँ करती है। माँ ऐसी होती है जो खुद बच्चे का जहाँ बिछावन गीला रहता है
वहाँ सोती है और सूखे पुरुष को सुलाती है। पुत्र कपूत भले हो सकता, माता को माता नहीं होती। मुझे उस माता की याद आती है। मुझे लगता है कि मैंने कर्ज सही ढंग से नहीं चुकाया, जितना मुझे करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। उनके ऋण से उड़ीन होना मुश्किल है। मैंने कहानियों में माँ का विचित्र विचित्र रूप देखा, सुंदर, सुहावना, आकर्षक, प्रेरणादायक। नवम दशम में कहानी चलती है माँ किताब, उसमें 4-5 कहानियाँ हैं। दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, घूमते आसमान, माँ वगैरह। इन सभी कहानियों में माँ के विविध रूपों का दर्शन होता है। वास्तव में बच्चों के विकास में जो माँ का योगदान होता है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। मैं दिल्ली वगैरह शहरों में जाता हूँ, देखता हूँ, वहाँ जितने भी बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, माँ उसके साथ रहती है। और वो कोचिंग के गेट पर बैठी रहती है कि मेरा बच्चा निकलेगा। जिस समय हजारों की तादाद में बच्चे निकलते थे, माँ वहाँ खड़ी रहती थी, कहीं बच्चा चला न जाए। उसको लेती थी, फिर उसको डेरा तक ले जाती थी, फिर खाना बनाती थी, खिलाती थी। घर से दूर बच्चों के साथ, और लगभग जिसकी माँ उसके साथ हो, वो 90% सफलता दर होता। तो माँ को याद करना चाहिए। माँ, लेकिन इस माँ के साथ शुरू से अन्याय होते आया है। मैंने देखा, दादी को भी देखा, माँ को भी देखा, पत्नी है, सबको देखा। ये सभी माएँ हैं, लेकिन जो सम्मान का हकदार होना चाहिए वो नहीं है। इस संबंध में हमारा संविधान ने धारा 14 में बहुत बड़ा देन दिया है कि जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिक बराबर हैं। कल्पना कीजिए क्या बराबर है। ये माएँ आज भी प्रताड़ित हैं, आज भी उन्हें वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो मिलना चाहिए। माँ क्या कहता है, महादेवी वर्मा ने लिखी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और उस आंचल के साथ खिलवाड़ होने वाली बातें जब हम इतिहास में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मन में बहुत दुख होता है। स्तन ढकने के लिए भी त्रावणकोर की ब्राह्मण राजा टैक्स लगाते थे, तब उस महिला ने अपने स्तन को ही काट दिया। माँ के साथ अत्याचार। माँ का दूध अमृत है बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। और जो माँ का दूध पीता है वह जीवन भर स्वस्थ रहता है, ऐसा मानना है। सही है। तो हमें माँ का आदर करना चाहिए, सीखना चाहिए। माँ मीन्स आधी आबादी, आधी आबादी को इज्जत दीजिए, उसे बराबरी का अधिकार दीजिए। मैं ऐसा देखता हूँ कि कार्यालयों में कहीं भी काम करने वाली जो माताएं हैं, उन्हें दोयम दर्जे का व्यवहार जो होता है, मन दुखी हो जाता है। आए इस मदर्स डे के अवसर, मदर्स डे के इस पखवाड़े में
या उपलक्ष्य में हम माता को सम्मान करना सीखें, दूसरे को भी सिखाएं कि माँ है तो ममता है, माँ है तो जहान है, माँ है तो शिक्षा है, माँ है तो स्वास्थ्य है, माँ है तो जिंदगी है, माँ है तो सब कुछ है। मैं अपनी इसी बातों के साथ मदर्स डे के अवसर पर अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भारत, जय बिहार।